Hi guys, welcome to the next video in this daily learning practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now in this particular video we are going to solve a very simple and moderate problem. Now this is simply based on a bit of quant and this is a mathematical puzzle of sorts, right? Of a easy to moderate level. Now let's start reading the set. There is not much to read anyways. So this says there are 50 boxes in a row labeled A1 to A50 in that order, each containing some gold coins such that the number of gold coins in any box is a single digit positive number. And the total number of coins in all the boxes is given by this value x. क्या बोल रखा है देखो सिंपल. There are 50 boxes labeled from A1 to A50. So let's say these are the 50 boxes A1, A2, A3, say A4, A5, A6, A7 and so on. A8 भी आएगा and so on till A may be 49 and finally A आपका. So these are the 50 boxes and each of these boxes has certain gold coins such that the number of gold coins in any box is a single digit positive number. So इन सब में क्या है 1 से लेके 9 तक ये आपके total number of gold coins आएंगे and the total number of coins in all the boxes, so that means 50 boxes में total number of coins that should simply add up to this value x. अब ये value आपको नहीं पता है उसी के अराउंड ये प्रॉब्लम्स आपके क्रिएटेड होंगे, राइट? दैट इज अ सेट. नाउ the following observations are made about any group of 7 consecutive boxes. So any group of 7 consecutive. So for example 7 consecutive कौन सा हो सकता है? A1 से A7 भी हो सकता है, A2 से A8 भी हो सकता है, A3 से A9 भी हो सकता है and so on, right? तो these are any consecutive 7 boxes. So उनके लिए क्या हमने observation करा? No 2 out of 7 consecutive boxes contain the same number of coins. So किसी भी 7 में मतलब किसी भी 7 में कोई भी 2 का सेम नंबर नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल A1 से लेके A7 में any 2, no 2 out of the 7 consecutive boxes have the same. So A1 A2 different, A1 A3 different, A1 A4 different, A1 A5. तो हर 7 में आपका कोई भी 2 को देखोगे ना तो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, डू नॉट कंटेन द सेम. दैट मीन्स मैं सिंपली बोल सकता हूँ A1 से A7 तक सब कुछ क्या होना चाहिए आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए. A1 is not equal to A2, is not equal to A3, is not equal to A4, is not equal to A5, is not equal to A6 and finally A is also not equal to A7. तो ये सातों आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, राइट? Now the total number of coins in any 7 consecutive boxes is a constant value k also. ये इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा. पहले क्या बोला? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन एनी 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस. सो फॉर एग्जांपल A1 से लेके A7 तक का इन सब का सम एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए. एनी 7 कंसेक्यूटिव वो एक कांस्टेंट वैल्यू आपकी k आनी चाहिए. वैसे A1 से A7 का सम अगर मैं कह रहा हूँ k है, दैट मीन्स एनी 7 कंसेक्यूटिव का सम k आना चाहिए. फॉर एग्जांपल A2 से लेके A8 तक का भी सम कितना आना चाहिए आपका? k आना चाहिए, राइट? सो सम आपका कांस्टेंट है फॉर एवरी 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस. नाउ इसका एक बहुत बड़ा कंक्लूजन आप निकाल सकते हो. जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ A1 से A7 तक आपका k है फॉर एग्जांपल, तो A2 से लेके A8 भी आपका k है. तो A1 से A7 और A2 से A8 में आपका सम चेंज नहीं हो रहा है ना, राइट? वो सम आपका कांस्टेंट है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि A1 प्लस A2 से लेके A7 इज इक्वल टू A2 A3 A4 से लेके 8? तो इसमें अगर आप इसको सिंपली लिखोगे तो इसमें सारे टर्म्स आपके कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. दैट मीन्स आई कैन सिंपली से कि A1 ही आपका A8 हो जाएगा. और आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी समझ सकते थे. A1 से A7 तक का सम A2 से A8 तक का सम है. दैट मीन्स जो यहाँ पे पहले सेट में हटा A1 हटा और सेकेंड सेट में उसकी जगह क्या रिप्लेस हुआ? A8 रिप्लेस हुआ. तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, तभी तो टोटल आपका सम k कांस्टेंट रहा. तो A1 इज एक्चुअली इक्वल टू 8 एंड यूजिंग अ सिमिलर लॉजिक मैं बोल सकता हूँ A2 से लेके A8 का जो सम होगा वही सम A3 से लेके A9 तक का भी होगा. तो अगेन उसमें A2 हटेगा फर्स्ट सेट से और A9 रिप्लेस होगा. तो बिकॉज सम चेंज नहीं हो रहा है तो A2 और A9 का सम कांस्टेंट होना पड़ेगा, राइट? सो A2 इज एक्चुअली इक्वल टू A9. तो यूजिंग दिस आई कैन सिंपली से कि ये जो आपके बॉक्सेस है ना, तो आप ऐसे देख सकते हो इनको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, यहाँ तक सब कुछ आपका डिस्टिंक्ट रहेगा ना. पहले 7 में आपका सब कुछ डिस्टिंक्ट आएगा, बट स्टार्टिंग फ्रॉम A8 एक्चुअली में वो रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा. A1
फिर A2, फिर A3 से लेके वापस यही 7 आपके बॉक्स। तो ये 7 7 के सेट में आपका रिपीट करना पड़ेगा एंड ये दोनों हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, राइट क्योंकि आपका पहला वाला पार्ट भी ट्रू रहेगा। कोई सा भी अगर आप 7 देखोगे ना उसमें सेम नहीं आएगा, जैसे A1 से A7 तक वैसे भी डिस्टिंक्ट है। अगर आप सेकेंड से यहाँ तक देखो A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A1 तो वो भी तो डिस्टिंक्ट है आपका, इसमें A1 से लेके A7 तक अल्टीमेटली आ गया। सो ये है आपका स्पेसिफिक अरेंजमेंट और ये भी इंपॉर्टेंट था कि हमारा फॉर द फर्स्ट 7 फॉर द नेक्स्ट 7 वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही होने वाला है क्योंकि A1 से A7 तक ही तो आएगा, K है, यहाँ से भी नेक्स्ट 7 का आपका टोटल सम K आएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप टोटल नंबर अगर आप बात करो, टोटल आपके 50 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट 7 का टोटल सम K है, नेक्स्ट 7 का भी टोटल सम K होगा, तो ऐसे 7 7 के आपके 7 मल्टीपल्स तक पूरे सेट्स बनेंगे कंप्लीट। तो 7K आपका उन टोटल का सम हो जाएगा कहाँ तक, A49 बॉक्सेस तक, राइट 7K आपका। एंड 7K के बाद आपका एक और आपका बॉक्स जुड़ेगा बिकॉज 49 के बाद A50 आएगा, बट पैटर्न के हिसाब से A50 वही होगा जो आपका एक्चुअली में A1 होगा, जहाँ से सेट स्टार्ट होता है उसमें पहला आपका A1 ही होता है। तो 7K प्लस A1 मैं बोल सकता हूँ ये टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स होना चाहिए और वो आपका कितना बोला था उसने X से डिनोट किया हुआ है। ये है आपका इस पूरे सेट का जो मेन इंटरप्रिटेशन है, दैट इज 7 into K, that value plus the first box number of gold coins. This has to be the total number of gold coins. ठीक है। नाउ अभी हम बहुत ज़्यादा इस पर कुछ फिगर आउट कर नहीं सकते बिकॉज ये वेरिएबल है सारे। तो यूजिंग दिस वी एक्चुअली हैव टू सॉल्व ऑल द 4 प्रॉब्लम्स, राइट। दैट इज द एक्सटेंड टू दिस लॉजिक। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोलता है, इफ x इज इक्वल टू 300 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो ये x आपका 300 हो गया, तो इसको हम प्लग इन कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। 7K प्लस A1 जो कि फर्स्ट बॉक्स का नंबर होगा, दिस हैज टू बी व्हाट x, एंड x की वैल्यू कितनी दी है 300। ना आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सिंपल बेसिक हिट एंड ट्रायल करना है बिकॉज आपको ये भी ध्यान रखना है कि A1 ना कुछ भी नहीं हो सकता, A1 A2 A3 ये सब A9 तक या जो भी था आपका एक्चुअली में क्या होने चाहिए, आपके डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, राइट। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट। हर 7 कंसेक्यूटिव में आपका डिस्टिंक्ट नंबर आ रहा था, तो A7 तक आपका ये 7 आपके डिस्टिंक्ट नंबर आने चाहिए। एक सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 भी नहीं हो सकता और 10 भी नहीं हो सकता, उन्हीं के बीच में 1 to 9 के बीच में A1 को लाई करना पड़ेगा। एंड बिकॉज उसीलिए आपका A1 से A9 तक ये लाई करेगा तो ये चीज़ें फिर सिंप्लीफाई कर देगा। जैसे आपको 300 बनाना है, 7 का मल्टीपल आप इसके क्लोजेस्ट लेके जाओ, देखो 280 पे तो ये कैंसिल आउट होता है, बट 7 into 40 अगर आप करोगे तो 280 बनेगा सिर्फ। A1 पे 20 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, तो आप K को और पुश करोगे तो 40 पे 220 आया, 41 करोगे तो 287 आ जाएगा, और ऊपर जाना पड़ेगा। तो 7 into आपको दिखता है सबसे पहला नंबर दैट इज 42, बिकॉज 7 into 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 280 और 14 दैट इज 294, और कितना बच गया फिर आपका A1 का वैल्यू 6, एंड दिस इज सेटिस्फाइड एट 300। अब आप पूछो कि क्या हम और K को बढ़ा सकते हैं, हम K को और नहीं बढ़ा सकते बिकॉज अगर आप इसको 43 करोगे 7 into 43 तो इधर 7 बढ़ गया ओवरऑल वैल्यू। इसको 7 अगर आपने बढ़ाया तो उसको 7 से आपको डिक्रीज करना पड़ेगा ना, बट 6 को 7 से डिक्रीज करके तो नेगेटिव चला जाएगा। दैट मीन्स और कोई आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, यही आपका यूनिक हो जाएगा, और वही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर भी है, सिंपली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, सो K हैज गॉट टू बी 40, राइट। सो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, सेट ओवरऑल इजी टू मॉडरेट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 42। एंड सेकेंड प्रॉब्लम भी आपको सिमिलर लाइंस पे दिख रहा है, यही वाला पार्ट है, 300 तो कॉमन ही है। सो दिस सेज इफ x इज इक्वल टू 300 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द फिफ्थ बॉक्स। नाउ फिफ्थ बॉक्स में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, तो लेट्स से थोड़े बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके बॉक्सेस हैं। अब इसमें ये वाला A1 तो आपका क्या हो गया, आपका 6 हो गया, सो दिस इज 6, ठीक है, क्योंकि A1 ही एक्चुअली फर्स्ट बॉक्स का नंबर है, ये 6 हो गया। और हमें पता है कि फर्स्ट 7 का टोटल सम कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। अब हम 42 कैसे क्रिएट करें इसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो 42 है, इसमें से 6 का आपको इन्फॉर्मेशन पता है, तो रिमेनिंग वुड बी व्हाट 36। अब नंबर आपके पास बचे 1 2 3 4 5 6। तो अगेन जैसे ऐसे सिनेरियोज में ना हमेशा दिमाग अपना कैक्यूरो के साइड में घूमेगा। कैक्यूरो मतलब वही एक नंबर है, उसको में क्या करना है, 6 डिस्टिंक्ट नंबर में तोड़ना है, 36 बनाना है। तो
मैं ऐसे सोचना स्टार्ट करूंगा पहले, बिकॉज कोई छोटा नंबर तो बचा नहीं है 36। तो व्हाट अबाउट कि अगर सारे के सारे बड़े नंबर होते, बिकॉज सारे डिस्टिंक्ट होने हैं, तो मैं मैक्सिमम सम इसमें कितना बना सकता था 6 के बाद, जब मैं सारे बड़े नंबर रखता। 9, 8, 7 इक्वल रख नहीं सकते, प्लीज रिमेंबर दैट। 9, 8, 7, 6 तो आपने यूज कर लिया, तो फिर 5 आता, फिर 4 आता, और फिर यहाँ पे आपका 3 आता। 3, 4, 5, 7, 8, 9, यही मैं मैक्सिमम आपके क्या 6 नेक्स्ट बड़े नंबर्स ले सकता था। ओवरऑल अगर आप सम देखोगे ना इन सब का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन सब का सम आप नोटिस करोगे कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 6 मिडिल नंबर हो जाएगा एक तरीके से, और 6 इंटू कितने टर्म्स है 7 टर्म्स है, तो आपका एग्जैक्टली कितना बैठेगा 42 बैठेगा। तो मतलब यही फिर आपका एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो ये बोलता है फिर अगर आपको 42 बनाना है तो 6 के बाद आपको यही नंबर यूज करने पड़ेंगे 3, 4, 5, 7, 8, 9। आप किसी भी एक नंबर को एक भी अब कम नहीं कर सकते। बिकॉज आप एक भी नहीं कम कर सकते, तो आप ये बोल सकते हो ना कि यहाँ पे फर्स्ट 7 नंबर्स में कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 की जगह ही नहीं है, राइट। बिकॉज वही दो नंबर आपके बचे हुए, 1 and 2 की कोई स्पेस ही नहीं है आपके पास। बिकॉज 1 and 2 की कोई स्पेस नहीं है हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूँ जो ये क्वेश्चन का आंसर है, द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 5th बॉक्स। तो 5th बॉक्स पे देखो 6 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 6 वुड बी एट द फर्स्ट प्लेस। 6 नहीं हो सकता, 1 and 2 आ ही नहीं सकते, हेंस द आंसर टू द सेकंड प्रॉब्लम वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 4। ठीक है, 4 इज अ पॉसिबल नंबर, 1 and 2 पॉसिबल नहीं है, 6 नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट नंबर पे 6 को पोजिशन कर रखा है। सो दिस इज हाउ द सेकेंड क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। Which of the following could not be the value of x? Now x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? This, अभी तो पहले दोनों क्वेश्चन के लिए 300 आपको x का वैल्यू दिया होता। Now for this problem we have to say which of the following could not be the value of x। तो वो कैसे चेक करेंगे? बेसिकली आइडिया वही होने वाला है कि हम इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे। अगर आपको कोई भी k और a का कॉम्बिनेशन मिल गया और ये लॉजिक से सेटिस्फाइड रहा सब कुछ, तो फिर मतलब वो k का वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू हो सकता है। जिस पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ वही नहीं हो सकता है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको सॉल्व करना, लेट्स से 260 से स्टार्ट करते हैं, तो मे बी 7k प्लस a1, लेट्स से मैंने बोला इसको क्या है ये 260, तो क्या मेरे को कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा सच दैट ये सेटिस्फाई भी हो जाए। तो पहले तो मैं चारों ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग ये कितने पॉसिबल केसेस है वो मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 7k प्लस a1 260 कितना बनेगा, 7 321 7 5 सॉरी 7 4 280 चला जाएगा। 7 इंटू 40 ना जाके अगर मैं 7 इंटू मे बी 30 280 40 पे जाएगा, 280 से 20 का मैं अगर मैं सीधे 3 कम कर दूँ, दैट मीन 7 इंटू 37 कर दूँ, तो 7 इंटू 37 वुड बी 259। तो a1 को कितना 1 होना पड़ेगा, ये 260 पे सेटिस्फाइड होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर मैं इसमें एक और कम करूंगा तो इधर 7 बढ़ जाएगा, दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबल केस। 7 इंटू 37 प्लस ऑफ 7 इंटू 36, इसमें एक कम करा तो यहाँ 7 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 7 बढ़ेगा, तो ये का 8 पे 260 का सम बनाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी तो इसमें नहीं दिख रही है मेरे को। अब जैसे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता 260, अगर एक भी पॉसिबल केस मेरे को मिल गया सेटिस्फाई होते हुए तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। तो जैसे 37 और यहाँ पे 1 है ना, तो मतलब 7 नंबर्स में आपका एक नंबर फर्स्ट नंबर 1 हो गया, तो बचे हुए 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 बचे हुए 6 नंबर का सम आपका कितना होना चाहिए, 37 माइनस 1 36 होना चाहिए। क्या मैं 6 नंबर से 36 बना सकता हूँ? तो अगर मैं नोटिस करूँ कि मिडिल में लेट से अगर मैं मतलब सबसे अगर मैक्सिमम नंबर सोचना स्टार्ट करें वही 9 8 7 6 5 4, तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। तो 6.5 इंटू अगर मैं 6 करूँ तो मेरा 6 36 और 39 का सम 39 है। मतलब कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर ले जाऊंगा, बिकॉज मेरे को तो कम करना है। 39 इनका सम होता है, 39 से 36 जाना है, तो मेरे को 3 का ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं आराम से 3 का ड्रॉप कर सकता हूँ, बहुत सारी चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल इस 5 को मैं 3 से कम करके 2 पे रख दूँ तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे को अब दूसरा केस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज 260 पे मेरे को 1 के साथ ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल गया। तो इस क्वेश्चन में तो मेरे को ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मेरे को एक कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है। सो आई विल जस्ट मूव ऑन टू द सेकंड केस बिकॉज 260 सीम्स पॉसिबल। नाउ 270 पे आते हैं। अब 270 पे इसी को हम सोच के भी जा सकते हैं, जैसे 7 इंटू 37 पे 259 बना था, तो 259 के बाद अगर मैं 7 इंटू 38 पे चला जाऊँ, राइट, सो 7 इंटू 38 कितना हो जाएगा, 259 प्लस 7 266, तो इसको क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा, एंड ये 270 पे चेक कर रहे हैं।
तो 38 के साथ आपका ये 4 होगा। अच्छा, इसको मैं बढ़ा नहीं सकता बिकॉज इस 4 को 7 से कम करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इसको कम भी नहीं कर सकता बिकॉज इसको 7 से बढ़ा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर वो 7 से इंक्रीज करके डबल डिजिट हो जाएगा। तो इसमें तो आपको अगेन एक ही पॉसिबिलिटी मिल रही है 270 के केस में। सोचना मुझे बस ये है कि 38 आपके 7 नंबर का सम होना चाहिए, जिसमें एक नंबर आपका 4 फिक्स्ड है। अगेन वही सेम लॉजिक, आपके 6 नंबर जो बचे हुए हैं उनसे तुम्हें 38 माइनस 4 34 बनाना है। तो क्या मैं 6 नंबर से 34 बना सकता हूँ अगर मैं 4 यूज़ नहीं कर रहा? तो सेम लॉजिक से 9 8 7 6 5, अब मैं लेट्स से 5 के बाद 4 यूज़ नहीं कर सकता, 4 तो एक बार यूज़ कर चुका है। तो अगर मैं 3 पे चेक करूँ मेरा सम बन कितना रहा है, क्योंकि इसके बाद मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ मैक्सिमम पे अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत और नीचे करके मैं 34 पे पहुंच जाऊंगा। तो 9 8 7 6 5 इनका सम अगर मैं देखूँ यहाँ 5 से लेके 5 6 7 8 9 7 5 35 35 प्लस 3 38 आ रहा है इस समय, 38 आ रहा है, 34 पे जाना है तो मेरे को 4 कम करने की जरूरत है। अब 4 कम करना है तो मैं बहुत सारे नंबर के पास चॉइसेस है, किसी भी इन 5 6 7 8 9 में से डायरेक्टली किसी को आप क्या कर दो 4 से कम कर दो, कोई एक 1 बन जाएगा, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स 38 के साथ आपका ये 270 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, मतलब कैन एक्चुअली बी द वैल्यू, हमें कुड नॉट बी द ढूंढना है। लेट्स फाइनली चेक फॉर 280 एंड 290, बस एक ही चेक करना पड़ेगा एट बेस्ट। तो अगर मैंने इसको 2 से 80 करा तो क्या कोई पॉसिबिलिटी फिट होगी? तो 7 इंटू 38 पे आपका 266 आ रहा था, तो अगर मैं इसको 39 करूँगा तो 266 के बाद 7 और बढ़ेगा 273, 273 से 280 जाने के लिए आपको यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। अब अगेन यही एक कॉम्बिनेशन फिट होना चाहिए बिकॉज 7 को ना आप 7 से डिक्रीज कर पाओगे, 0 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, 7 से बढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो यही पे इसी केस में चेक करना पड़ेगा। ये भी मेरे को आंसर में दिख रहा है पॉसिबल है बिकॉज 39 7 नंबर के सम में एक 7, तो 32 आपके 6 नंबर का सम आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर मैं 7 को छोड़ के काउंटिंग करूँ 9 8 7 हटा दो 6 5 4 एंड 3, इनका सम अगर नोटिस करो 9 8 17 17 6 is 23 23 and 5 28 28 and 4 32 32 and 3 35। ठीक है, 35 आपका अभी करंटली आ रहा है। 39 माइनस 7 32 हमें चाहिए था बचे हुए 6 नंबर से। 35 से 32 जाने के लिए अगेन 3 का डिक्रीज करना है। अगेन मैं सेम लॉजिक बोल सकता हूँ, किसी भी एक नंबर को मैं 3 से डिक्रीज करके उसको 32 पे लेके आ सकता हूँ। दैट अगेन मीन्स कि 280 इज पॉसिबल। नाउ फाइनली मैं बोल सकता हूँ बिकॉज आई हैव चेक फॉर 3 ऑप्शंस एंड तीनों पॉसिबल लग रहे हैं मेरे को। दैट सिंपली मीन्स कि 290 विल नॉट give me any possible value, right? So which of the following could not be the value of x? 290 मैं बोल सकता हूँ। Let's simply check, सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको करना नहीं चाहिए इसके आगे बिकॉज सब पे आपको एक एक पॉसिबिलिटी मिली है, सिर्फ हम डिस्कशन के लिए कर रहे हैं कि हाँ 290 पे शायद पॉसिबल क्यों केस नहीं बन रहा होगा। तो जैसे आप नोटिस करो यहाँ पे 7 इंटू 38 पे कितना बन रखा है 266, राइट। 7 इंटू 39 पे कितना बना हुआ है आपका 273 बना हुआ है 273। दैट मीन्स 7 इंटू जब मैं यहाँ पे 40 करूँगा तो 280 बनेगा। 7 इंटू 40 के बाद 280 के बाद 7 इंटू 41 करना पड़ेगा 40 के साथ, क्योंकि फिर उसको 10 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो 7 इंटू 41 बन गया आपका कितना 284, तो इसको क्या होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा 290 के लिए। अब क्या यहाँ पे कोई पॉसिबल वैल्यू आपको मिलने भी वाली है? तो 7 इंटू 41 के साथ देखो तो 41 माइनस 6 करोगे, 41 माइनस 6 करोगे तो 35 बचेगा। 35 6 नंबर से बनाना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर में अगर मैं 6 को यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो 9 8 7 6 हटा दो 5 4 एंड 3, इनका सम कितना बनेगा 7 3 21 और 4 3 12 12 और 21 से एट मैक्स ये सम कितना जा पाएगा 33 35 तो फिर जा ही नहीं पाएगा। एंड हेंस आई वाज सेइंग कि 290 विल नॉट बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ इससे आपको और क्लैरिटी आ गई होगी वाई 290 इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट रिमूव अ लिटिल बिट। ठीक है, which of the following values of x would enable us to find the number of coins in box 1? would enable us to find the number of coins in box x1 का मतलब क्या है? आपको ना यूनिकली पता चल जाना चाहिए कि बॉक्स 1 में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं।
तो कैन आई गेट अ यूनिक वैल्यू फॉर दिस ए, जैसे तो वही है ना आपका बॉक्स 1 का A1 का आपको यूनिक वैल्यू चाहिए। अगर यूनिक वैल्यू मिल गया तो फिर मैं बोल सकता हूँ दैट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x वुड इनेबल अस टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन बॉक्स 1। 225 के साथ स्टार्ट करते हैं, वही सेम काम है एक्चुअली में। तो 7 इंटू समथिंग प्लस A1, ठीक है, और यहीं पे आपका k था, और ये इक्वल टू एक एक करके चेक करते हैं। लेट्स से 225, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या दिखता है, 210 पे डिवाइड होता है, 210 से आगे बढ़ना पड़ेगा, 217, सो 30 पे आपका 210 बना, आपको 2 आगे जाना पड़ेगा, 32, राइट। सो 7 इंटू 32, 7 इंटू 32 पे कितना बन जाएगा आपका 210 और 14 224। तो 224 के बाद A1 को क्या होना पड़ेगा आपका 1, तो ये आपका आया 225। नाउ 32 माइनस 1 31 पॉसिबल है मेरे को लगता है, इसमें अगेन बहुत सारे केसेस हमने चेक किए थे, तो आप बन जाएगा। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है एक्चुअली में, इस प्रॉब्लम का लॉजिक क्या है, एक आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे 32 और यहाँ पे 1 रख के 225 एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली में 32 को बढ़ा भी सकता हूँ, या सॉरी डिक्रीज कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं 7 इंटू 31 करता हूँ इस चीज़ को, तो 717 200 एंड कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो एक्चुअली में फिर मैं इसको 7 से बढ़ा के एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता हूँ 225 बनने की। तो यही चीज़ इसने बस आपको बोली है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x वुड एनेबल अस टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन बॉक्स x1। तो अगर आपका x का वैल्यू 225 है तो मैं बॉक्स 1 में नंबर ऑफ कॉइन्स बोल ही नहीं पाऊंगा, इट कुड आइदर बी 1 और इट कुड बी 8। तो यूनिक मेरे को कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है, तो मेरे को बस यही चेक करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन होने वाला है जिसमें A1 की एक ही आपकी यूनिक वैल्यू या एक ही आपकी वैल्यू एक्चुअली में निकल के आ रही है, वही आपका फिर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ रही है, तो नहीं हुआ। 235 पे चलते हैं, तो 235 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पे कितना बना हुआ है 7 इंटू 32 पे 224 बना हुआ है, तो 7 इंटू अगर मैं 33 करता हूँ तो 221 बन जाएगा, सॉरी 230 सॉरी यस 231, 210 और 21, सो 231 बन जाएगा। और आपको बनाना कितना है 235 इज द नेक्स्ट ऑप्शन। सो 231 के बाद इसको क्या होना पड़ेगा आपका 4 होना पड़ेगा। अब इस पे ना मैं 4 को 7 बढ़ा सकता हूँ, ना मैं 4 को 7 डिक्रीज कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे को एक पॉसिबिलिटी दिख रही है एंड राइट नाउ दिस सीम्स टू बी अ करेक्ट आंसर। हम लेकिन एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि बाकी में प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली में। 260 270 पे चेक करके देखो, तो 7 इंटू कितना होना पड़ेगा 260 के लिए, तो 7 4 से 280 हो जाएगा। तो 3 अगर मैं डिक्रीज करूँ, क्योंकि 260 के लिए मैंने कुछ किया था पहले भी, 260 के लिए हमने ये वाला केस बनाया था ना, तो 7 इसमें आप इसी में चेक कर लो एक्चुअली में, दूसरा क्यों बनाएंगे हम। 260 हमने लिखा ही हुआ है, तो नोटिस करो 260 के लिए भी आपने 2 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर ली थी 1 और 8। तो अगेन मैं फर्स्ट वाले A1 में आपका केस यूनिकली तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अगेन 260 आपका फिर आंसर नहीं है, राइट। तो B स्टैंड्स करेक्टली राइट नाउ। एंड 275 में अगर आप नोटिस करो तो 275 में भी आप इसी को बेंचमार्क ले सकते थे बाय द वे, जैसे 2 इंटू 38 प्लस 4 से 270 आया था, तो 266 था, तो इसमें 38 पे 266 अगर बना था, तो 7 इंटू 39 पे 7 इंटू 39 पे 266 प्लस 7 273 बनेगा, राइट। 7 इंटू 39 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, कितना बनाइए 7 27 63 273 प्लस 7, सॉरी ये तो ऊपर निकल गया, 7 इंटू 38 करेंगे, राइट। 7 इंटू 38 7 इंटू 38 कितना बन रहा था आपका 266। अब 266 बना हुआ है और आपको कितना 275 चाहिए, ये 7 नहीं है, 266 के बाद आपको कितना रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा। सो ये 7 इंटू 38 प्लस 9 एक कॉम्बिनेशन ये बना आपका। नाउ 7 इंटू 38 प्लस 9 ये भी 275 दे रहा है, लेकिन अब मैं इस 9 को डिक्रीज भी तो कर सकता हूँ। डिक्रीज करने के लिए मैं इसको अगर 39 पे लेके जाऊँ 7 इंटू 39, बिकॉज ये ओवरऑल 7 बढ़ा तो ये 7 कम हो जाएगा, ये 2 के साथ भी एक केस दे देगा। तो अगेन आपको वही चीज़ समझ में आ रही है कि ये फर्स्ट वाले बॉक्स में ना आप 2 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर पा रहे हो अगर 275 है। हेंस आई कैन फाइनली से कि ये जो 235 है, राइट, दिस बी ऑप्शन, इस पे मेरे को जाके एक्चुअली में बॉक्स 1 का एक यूनिक केस मिलने वाला है, दैट इज, एंड हेंस दिस बिकम्स आवर करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज सिंपली इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा इस सेट को, दिस इज प्रिटी मच डोएबल। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस इसको करना पड़ेगा। सो अगेन क्लासिफाइंग दिस सेट एज
a little on the easy to moderate side, bit towards the moderate. हाँ थोड़ा बहुत calculation तो है ही, थोड़ा सा time लगेगा to be sure about things, right? So the set is done. If you have any doubts, you can just pin that in the comments. Thank you.